जीर्ण वैणे अनुरता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते होन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज पर्युषण पर्व का 8वां दिन, महापर्व संवत्सरी। कैसी संयोग की बात होती है। शास्त्र तो मैंने सुनाना था, लेकिन मौका किसको मिला। देखो नई बात नहीं है, अपना भी ऐसा ही हुआ था। 1982 में संग्रिया में चमासा था, यही इलाका था। तो अंतकृत दशांग सुनाना तो गुरुजी ने था, लेकिन उनका स्वस्थ अनुकूल न होने के कारण से हमें सेवा का मौका मिला। तब से लगातार ही चल रहा था। तो मैं देख रहा था अब की बार 40वीं बार होना था। तो कुदरत क्या कहती है, बहुत सुना लिया आपने। अब औरों को भी मौका दो। तो गला खराब हो गया, क्योंकि कारण वरना होता है। गला ठीक होता था तो ये मौका नहीं मिलना था। और उसके कारण प्रभास मुनि जी को मौका मिला, बहुत अच्छा सुनाया। जानते हैं जी, शास्त्र सुनाना जैसे समुद्र पार करना होता है, ऐसे होता है। इतिहास इतना कुछ सुनते हैं, सब कुछ याद थोड़ा रहता है, फिर भी समेटना, और वह समेट करके इन्होंने पूर्ण कोशिश की। फिर भी हम परफेक्ट तो पूर्णता है नहीं, कहीं ना कहीं पर तो कई बार दिमाग से बात स्लिप कर जाती है। बोलना कुछ होता, बोला कुछ जाता है, लेकिन वो सारा लिखा होता है ग्रंथों में। जो हर साल सुनने वाले होते हैं वो अनुमान लगा लेते हैं कि जहाँ पर ये बात रह गई, लेकिन उसका संशोधन कर लेते।
सुनाने वाला भी हठाग्रह नहीं करता कि जो मैंने सुनाया वो सारा पत्थर की लकीर है। आखिर है तो शदमस्त ही ना, भूल का सुधार हो जाता है। अब लगातार चलने वाला है, उसका कभी पैर ना उखड़े। जिसका ना उखड़े ऐसे तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उखड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उखड़े पैर को संभालना, सुधार के चलना बड़ी बात होती। तो आप सब ने बड़े प्यार से, भक्ति से, श्रद्धा भाव से इसको सुना। पहले तो केवल सभा में जो लोग बैठते थे वही थे, लेकिन वर्तमान के साधनों से चाहे जहां नहीं बैठे, लेकिन अपने घरों में बैठे बैठे दूर दूर इस शास्त्र, इस आगम का वाचन वो सुन रहे हैं। मतलब इन वैज्ञानिक साधनों का लाभ ले रहे हैं। जहां पर ऐसे योग नहीं, साधु सती का नहीं, स्वाध्यायी भाई बहनों का योग नहीं, तो अपना घर बैठे वो सुन रहे, लाभ रहे, ले रहे। जैसा जिसके सौभाग्य में उसको कोई ना कोई कारण तो मिल ही जाता है। ये सब जितनी भी धर्म ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, आखिर है तो आत्मा के लिए ही। आत्मा का सुधार हो, आत्मा का विकास हो, आत्मा का कल्याण हो। जन्म मरण, जन्म जन्म में जे जो आत्मा भूलने करता आया है ना, उसका आखिर तो सुधार करना ही पड़ेगा, यदि इन क्लेशों से सदा के लिए मुक्त होना। क्योंकि दुख संसार में अच्छा तो लगता नहीं। कोई किसी कारण से कह दे कि बड़ा अच्छा है, लेकिन अच्छा तो लगता नहीं। अब कहा जब अच्छा नहीं लगता, इससे बचना चाहते हो, तो दुख जो हमने पैदा किए हैं या किसी ने पैदा किए, कहीं चला जाए, वह छाया की तरह साथ ही रहे। कब तक? जब तक उनका भुगतान नहीं होगा। जब भुगतान हो जाएगा, वह भी दुआ सलाम करके चला जाएगा। हमारा हिसाब बरोबर हो गया, अब हमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, दोबारा हिसाब चलेगा तो फिर देखेंगे। मैं गलती करूंगा तो आप आओगे, आप गलती करोगे मेरे संबंध में तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा। अब वो हिसाब किताब पुण्य का भी हो सकता है और पाप का भी हो सकता है। पुण्य का फल भोगना मुश्किल नहीं होता, वो तो बड़े आराम से भोग लेते हैं, लेकिन पाप का फल जे भोगना बड़ा मुश्किल है। मानो सबके सामने फूलों का हार डलवाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन सबके सामने चिढ़के खाना वो कैसा होता है भला? वो मरने के समान होता है। कहते वहां नहीं जाऊंगा, वहां क्या होगा? मेरा अपमान होगा। कहते अपमान वाला काम किया है तो पीछे क्यों हटता है? चला जा। जे एक बार सार्वजनिक रूप से झिड़के खा लोगे ना, तो संभव है दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कारण क्या? उसकी जितनी भी रही सही मैल है सारी क्या हो जाएगी? उतर जाएगी, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी। और कहेंगे भाई फिर कभी हिसाब हो तो दोबारा फिर क्या कर जाना। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे। भारत में अनेक मतांतर है, सबका अपना अपना मानना है। हम अपने आप को ठीक रखें, उसके अनुसार चले। हमें ये कहने की जरूरत नहीं हम बड़े अच्छे हैं, और अच्छा कहने से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखने वाले को अच्छा लगेगा तो आ जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो तुम 1000 बार भी कहते जाओ फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहते जिसने उधार लेना है
वो तो दुकान से बंधा है, और जिसने नगद लेना है, नगद देना है, लेना, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। जहां उसको अच्छा मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। कहते एक तो होता है ना कभी कभी नगद, और ज्यादा ज्यादा उधार, तो उसको भी तो बंधना पड़ेगा। लेकिन जिसने सदा ही नगद हिसाब है वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। लोग उसको कहेंगे आप हमारे पास आओ, उसकी इच्छा होगी जाए जा ना जाए। तो हमारे भारतवर्ष में ऐसी मान्यताएं हैं। कार्तिक का स्नान, नदियों में सरोवरों में जाना और सुबह सुबह ही स्नान करना, और इसको क्या मानते हैं, पुण्य का कारण मानते हैं, धर्म का अंग देते हैं। अपने जिन शासन में तो इनको महत्व नहीं दिया। हमारे तो कार्तिक का क्या, कोई भी अमावस्या हो, कोई भी पूर्णमासी हो, कोई भी अष्टमी हो, चाहे पंचमी हो, चाहे 14 हो, हमारा जो स्नान है वो तो धर्म स्थान के अंदर, वो धर्म स्थान के अंदर नहाने धोने में नहीं है, वो किसके अंदर है, वो तपस्या में है, वो सामायिक संबर में है। आपने धर्म स्थान में आकर के 5 समायके कर लिए तो आपका स्नान हो गया, वास्तव में समायके किए हैं। तो जहां पर पोषद किया है तो आपका भाव स्नान हो गया है। इससे शरीर की तो मैल नहीं उतरेगी, लेकिन आत्मा की मैल उतरेगी। शरीर की मैल उतारने के लिए तो आपके पहले तो होते थे सरोवर, नदियां, या कुएं, बावड़ियां, लेकिन आजकल तो घर घर में, हर कमरे में, पहले तो एक घर में एक बाथरूम होता था, फिर 2 हो गए, और उसके बाद जिस कमरे में बाथरूम नहीं है कहते किसी काम का ही नहीं है, वो घर थोड़ा है। कहा देखो इस समय का प्रभाव है, लोगों की सोच है, रहन सहन है। तो सुबह सुबह एक माता बुजुर्ग स्नान करने गई। जानते हैं आजकल की बहनें और पुराने जमाने की बहनों में बड़ा अंतर। कहेंगे हमारा क्या अंतर होता है, पहले कोई और होती थी, कहते हैं रहन सहन में। पहले बहनों का सिर के ऊपर से कपड़ा थोड़ा सा भी उतरना उनके लिए क्या होता था, जीने मरने का सवाल होता था। जे कपड़ा नहीं है, जे हमारी इज्जत है। और फिर उसके बाद बाल किसके कटते थे, बाल भी तो इज्जत होती है ना। लड़कों के तो कट जाते हैं, उनके तो मुंडन होते हैं, लेकिन बहनों के मुंडन नहीं होते थे। इन बालों को संभालने के लिए आजकल बाल ही नहीं मिलेंगे तो चोटी कहां से होगी। कहते अच्छा है कितना हमारे आराम से बचे हुए, ज्यादा पानी नहीं हमें खर्चना पड़ता, पानी की जीव दया हमारी बहुत फलती है। और पुराने जमाने में इन बालों को लेकर के कितने पानी घेरना पड़ता था पहले एक, और उसके साथ कितनी और होती थी। जो तो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं। अब जो आज 8-10 साल के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कहेंगे तो कहेंगे सपने की बातें करें, कथा कहानियों की बातें, हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा। तो पुरानी फोटो कोई सामने आ जाए तो चाय माने। तो ऐसे ही सारा तो जानते हैं, सिर को बनाना जे करना रोज तो इतना टाइम लगता नहीं, एक बार हो गया 15 दिन की, 15 दिन महीने की छुट्टी, कौन घंटा रोज सिर के लिए लगाए, लग तो अब भी जाता है। अब जिस समय पहले तो होता नाइयों के पास जाना, भाई जाते थे, अब ब्यूटी पार्लर क्या है, कितना टाइम लगता है भला, घंटा टाइम, कितना समय लग जाता हमें क्या पता, ये तो आपको पता होगा। एक बार मैडम बाजार गई है तो कितना समय लग गया है। तो कहा वो
सुबह गई, अंधेरा था, लाइट के साधन तो थे नहीं, नदी में कहाँ पर लाइट के साधन। अब स्नान करने लगी है, क्योंकि जो जल्दी जाएंगे तो एक तो जल्दी ज़्यादा लाभ मिलेगा, और दूसरा जल्दी जाने के कारण से कोई भाई नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा, एकांत तो होगा। और उसने स्नान किया। आजकल की तरह चद्दरें भी पतली पतली नहीं थी, मोटी चद्दरें, और कार्तिक के पास क्या सर्दी आ ही जाती है। स्नान किया, कपड़े पहने, चद्दर ली और चली आई। लेकिन जिस समय घर पहुंची तो क्या देखा, बालों में एक मेंढकी, वो मर गई थी। बड़ा पश्चाताप हुआ, भद्र आत्मा थी। कहते गई तो मैं पुण्य कमानी थी, और क्या हो गया, पाप हो गया। हे भगवान, जे मैं पाप कहाँ भोगूंगी, मेरा क्या होगा। अब जगह जगह जाती हैं, मेरे को प्रायश्चित बतलाओ, मेरे से मेंढकी मर गई। कहते जानबूझ के मारी, कहते नहीं। कैसे मारी, सारा बता दे। कहते ऐसे कर, इतना दान दे दे, जे कर दे, जे कर दे, जे कर दे। किया तो उसने बहुत कुछ, लेकिन आत्मा को संतोष नहीं हुआ। तो गुरु जी कहते हैं कभी उस गांव में साध्वियों का चौमासा था। और साध्वियों का आना हुआ, उसने अपना रोना रोया, अपना दुख प्रकट किया। कहने लगे मेरे को शांति नहीं हो रही। कहते हैं जिसने कभी कभार पाप किया हो ना, तो उसको पाप बड़ा अखरता है, और जिसका रोज ही पाप होते हैं तो फिर उसको वो टीठ बन जाता है, उसको कोई असर नहीं पड़ता। और वो आत्मा भद्रिक थी। तो साध्वियों ने जब उसकी सारी बात सुनी, कहते देख माता, जे मेंढकी जो है ना पंचेंद्रिय प्राणी है, आपको 3 दिन का उपवास करना पड़ेगा और हमारे पास ही रहना पड़ेगा। कहते मेरा पाप उतर जाएगा ना। कहते आप खुद बोलोगी, जब व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर उसको कितना कहे तू ठीक हो गया, ठीक हो गया, तेरा मैंने कोर्स पूरा कर दिया है। कहते तेने तो कोर्स पूरा कर दिया, लेकिन मैं अभी ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तो वैसे का वैसा हूं, वैसे बेचैनी है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, सब कुछ वैसा। ठीक कहां से हो गया? कहते नहीं नहीं, आप मेरी ओर से ठीक हो गए हैं। कहते आपकी ओर से ठीक हो गए, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। अब वह क्या करेगा? ये डॉक्टर नहीं है, कहाँ पहुंच जाएगा? दूसरे डॉक्टर के पास, वहां इलाज कराएगा, वहां ठीक हो गया तो ठीक, नहीं है तो फिर तीसरे के पास चला जाएगा। ऐसा ही कहा जब आप ठीक हो जाओगी तो आप स्वयं बताओगी, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कहते क्या करना? कहते बिस्तरा लेके आ जाना जहां पर। आ गई और उसका पोषद करा दिया। अब उसने तो कभी ऐसा व्रत किया नहीं था जहां तो केवल पानी उबला हुआ या फासू, लेकिन खाली पेट पानी भी कितना पिएगा। अब पहले दिन तो दोपहर तक तो नॉर्मल रही, उठती बैठती चलती फिरती रही, और दोपहर के बाद कुछ होने लगा। थोड़ी देर लेट गई, करते करते शाम आ गई, लेकिन रात को नींद बहुत खुली। क्यों खुली भला? क्योंकि पेट क्या है? खाली है। कहते जब भूख भी सजा है। भूख क्या है? जो सजा है, भूख अग्नि भी है। अग्नि क्या करती है? अपने अंदर पड़े को खाती है, जलाती है। ऐसे जो भूख भी आत्मा के पापों को खाती है। यदि वो समता रखे तो ज्यादा पाप नष्ट होते हैं, और ना रखे तो पुराने तो खत्म होते हैं, नए और बंध जाते हैं। और उसने एक उपवास किया। अगले दिन सुबह जब अपनी साधियों के पास आई, पूछा आप कैसे हो?
कहते 15 पैसे ठीक हूं। कितने पैसे ठीक हो? कहते फिर और ठीक होना है या घर जाना है? कहते मैंने तो पूरा ठीक होना है। कहते ले फिर हाथ जोड़। अब दूसरा उपवास करा दिया। जब दूसरा उपवास करा दिया, अब तो पौड़ियों चढ़ना भी मुश्किल हो गया। अब तो जोर लगने लगा। एकदम उठते तो आंखों के आगे अंधेरा भी आने लगता है। अब बड़ी मुश्किल से दिन निकला। अब रात आई। अब जोर तो लग रहा है। अब उसके अंदर क्या ख्याल आता है, जैसे मैं भूख के कारण तड़फ रही हूं, ऐसे वो भी क्या करती होगी, ऐसे ही तड़फती होगी। कहते चलो शुक्र है मेरा भुगतान हो। जब 2 दिन हो गए, अब फिर गुरनियों के पास आई है। कहती बोलो माता कैसी हो अब? कहते ठीक तो हूं, लेकिन अभी कसर है। कहते फिर जे कसर रखनी है या नहीं? जानते कसर क्या होती है? कईयों को हो जाती है ना कि हमारे मंगल पाठ सुनाओ। क्या बात होगी? कहते कुछ कसर होगी, ऊपरी हवा आ गई। कहते इसका निकालना है। कहते देखा जाए तो ये क्या है? ये अपने ही किए हुए पाप कर्म है, जन्म जन्म का। किस समय कौन से जन्म का पाप आ जाए और इस आत्मा को प्रभावित करे, और प्रभावित करने का कोई भी कारण हो सकता है। अब तीसरा उपवास फिर करा दिया। जब तीसरा उपवास कराया है तो अब तो उठने बैठने की भी ताकत नहीं रही। बड़ी मुश्किल से दिन निकाला। वेदना बहुत हो रही है, लेकिन आत्मा को शांति। रात भी कहते तारे गिन गिन के रात निकाली। और जिस समय रात निकल गई, और उसको लगा मेरा बोझ हल्का हुआ, फिर आ गई। कहते बोलो माता अब कैसी हो? कहते ठीक हूं। अब तो बोला भी नहीं जाता। कहते फिर? कहते ऐसा है 3 तो हो गए पूरे, अब पैर और कर ले। जे मानो कोई कसर रह भी गई होगी ना, जैसे ना आजकल कैंसर का ऑपरेशन करते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, कीमोथेरेपी। कि कोई अंश उसका रह गया हो तो उस कीमोथेरेपी से क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। और जिस समय पैर कराया, और जिस समय पैर हुआ, तो जैसे आपको बताया जाता है ना, मेहंदी लगाते हैं, पहले तो हरी है, जब सूख गई तो क्या पड़ गई, काली पड़ गई। और जिस समय उतर गई है वो तो हाथ कैसे हो गए, लाल हो गए। और जिस समय तपस्या पूर्ण हो गई है तो चेहरे में क्या है, अपूर्व उत्साह। सिर का बोझ उतर गया। वो कौन सा बोझ था? वो पाप कर्म का था। अब ऐसा सोचे कितने जन्मों से, अनादि काल से कितना बोझ इस दिमाग के ऊपर है। कहते हैं तो सब कुछ, लेकिन शांति नहीं है। क्यों नहीं शांति? क्योंकि हमने कितना बोझ अपने अंदर जहर खाया हुआ है। कौन सा भला? पाप कर्मों का। किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। जैसे ना दाल बनाते हैं तो उसके अंदर नमक डालते हैं, मिर्चें डालते हैं, जब ज्यादा हो जाती है तो खाने वाले की क्या दशा होती है। ऐसे ही जब रोज के पाप कर्म जमा कहाँ पर है, अब भोगना तो उनको चाहते नहीं है, वो सारे के सारे आत्मा के अंदर जमा है। अब इनको नष्ट करने का तरीका कौन सा है? इनको नष्ट करने का है संबर और निर्जरा। हम अपने जीवन को सुधारें, पाप कर्मों का त्याग करें, और जो पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म है, नए तो बांधना बंद कर दिए, लेकिन पुराने जो बंधे हुए हैं उनको तपस्या के द्वारा हम क्या करें, उनको नष्ट करें। तो ये जो पर्युषण पर्व है,
पहले दिन आपको सुनाया था प्रभास मुनि जी ने, जैसे होली पर्व होता है ना, आग जलाते हैं, तो जलाने का तो ये पापों को नष्ट करना, वहां तो पाप कितने नष्ट होते हैं वो तो सारे जानते हैं, लेकिन इस तपस्या की आग में आत्मा के पाप कर्म जरूर जलते। देखते हैं जिस समय तपस्या जब लेते हैं तो उस समय क्या दशा होती है, जब बढ़ते हैं आगे तो क्या होती है, जब पूर्ण हो जाती है तो अंदर कितनी प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता का क्या मतलब कि हमें जो लाभ हुआ है, ये लाभ हमारे को संसार की दलदल से निकालने वाला होगा। जे नहीं एक व्रत कर लिया तो हमारा सारा काम हो जाएगा। कहते जन्म जन्म के पाप खत्म करने के लिए आत्मा को जन्म जन्म लगाना पड़ेगा। आप सुनते हैं कितनी बार भगवान महावीर स्वामी जी का जो 25वां जन्म है, नंदन का भव, 1,00,000 वर्ष उन्होंने संयम पाला था और 1,00,000 वर्ष तक निरंतर उन्होंने मांस खमन किए थे। मतलब एक मांस खमन, जैसे आजकल बर्शी तप करते हैं ना, इन साधु साध्वियों के संतों मतलब के श्रावक श्राविकाएं वर्षी तप एकांतर तपस्या करते हैं। एक दिन व्रत एक दिन पारना, एक दिन व्रत एक दिन पारना। जिनके अंदर व्रत करने की क्षमता वो व्रत करते हैं, जो व्रत नहीं अमल करते हैं, कितने एकाशने करते हैं। चलो कुछ ना कुछ तो हमारे से हो रहा है। इससे क्या है, आत्मा के पाप कर्म कटते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने 1,00,000 वर्ष तक निरंतर मांस खमन, मतलब आज मांस खमन है, कल उसका पारना, परसों फिर क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। पारने का केवल 1 दिन और तपस्या के 30 दिन लगातार, और 1,00,000 वर्ष तक। आप सोचो भला पूर्व जन्म की कितनी उनकी साधना होगी, क्योंकि ये जो आत्म बल है ना, बिना पुण्यवाणी के बिना साधना के नहीं होता। कहते हैं किसी ने किसी की सेवा की है निस्वार्थ भाव से, चाहे वो सेवा किसी प्रकार से ही है, वो शारीरिक मेहनत है, धन का है, किसी भी प्रकार से योगदान दिया है, सेवा की है, तो इससे आत्मा को क्या होती है, आत्मा के अंदर बल मिलता है। हमारे को एक भाई मिला था और चुबिहारी उपवास करता था, पारने में भी एकाशना करता था। तो पूछा जी कैसा हुआ, कहते मैंने एक श्रावक की सेवा की थी और जिस समय अंतिम समय आया था तो उसने कहा था मांगो, आपने मेरी सेवा बहुत की है, क्या मांगते हो। अब समय समय की बात होती है, टाइम अच्छा हो तो अच्छी सूझबूझ आती है, और यदि पाप कर्म उदय में हो तो दिमाग भी काम नहीं करता। कहते जिस समय उसने कहा ना क्या मांगते हो, कहते बस मेरी तपस्या निर्विघ्न हो, मेरी क्या हो, मेरी तपस्या में कोई रुकावट ना आए। कहते उसके बाद मेरी तपस्या में कोई रुकावट नहीं आई, मेरी तपस्या ठीक चल रही है। तो कहने का मतलब किसी ने ऐसा धर्म कार्य किया हो और उसके बदले केवल आत्म शुद्धि की भावना है, तो ऐसों का मार्ग जो है प्रशस्त होता है, उनके विघ्न क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब ऐसे भगवान ने इतना तप किया और वहां से समाधि पूर्वक 2 महीने का संथारा आता है। बड़े समाज तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म की 20 प्रकृतियों की आराधना की है। तीर्थंकर गोत्र कर्म का निकाचित बंद हुआ है और जहां से भव पूर्ण करके 10वें देवलोक में, और वहां से 20 सागरोपम की आयु पूर्ण करके जहां आए हैं, और जहां पर भी सारा आप सुनते हैं जन्म का, जिस समय 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली है और दीक्षा के साथ ही कैसे अभिग्रह उन्होंने धारण किए हैं। कहते हैं केवल उनकी बेहले से कम कभी तपस्या नहीं हुई, बेहले से कम कभी तपस्या नहीं की, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, और उसमें कितने परिसर, कितने उपसर्ग, देवताओं के, त्रियंचों के, मनुष्यों के, किसी प्रकार के परिसर उपसर्गों के उनके कमी नहीं थी। तो उनके पारने के दिन केवल 349 आते हैं। 349 मतलब 1 साल भी पूरा नहीं,
12 वर्ष 6.5 महीने के अंदर। और उन्होंने जब पारना किया है ना, उसी समय जो खाना पीना था वो किया है, जो अपनी कल्प के अनुसार मिला है। और उसके बाद पानी पीने का भी कोई वर्णन नहीं आता, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं। जानते हैं चौबिहारी तपस्या में गर्मियों में भी परिचय बहुत आता है और सर्दियों में भी सर्दी का परिचय बहुत आता है। कितनी समता रखी, तब कहीं जा करके उनके जन्म जन्म के कर्मों के बंधन टूटे हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ है। फिर आने वाले समय में वो क्या हुए, संसार को पार किया है। तो कहा जे संवत्सरी पर्व जो है ना 50वां दिन है। शास्त्र में कथा आती है, उस कथा को हमने दूसरे पर नहीं ढालना, अपने ऊपर ढालना। कहते एक राजा अपने साथियों के साथ भोजन कर रहा है और कुदरती योग ऐसा भोजन बड़ा स्वाद था। राजा कहने लगा आज तो बड़ा मजा आया। किस बात का भला? भोजन करने का। और जैसे राजा बोला है ना, इसके साथ जितने लग है एक को छोड़ के कहने लगे महाराज बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो हमने भोजन किया ही नहीं। राजा भी बड़ा खुश हुआ, लेकिन एक नहीं बोला, वो था राजा का प्रधानमंत्री। कहने लगे भाई तेरा भोजन ठीक नहीं है, तेरे को स्वाद नहीं लगा? कहते महाराज इसमें क्या विशेषता है? कहते क्यों? कहते जे तो पुद्गल का स्वभाव है। क्या? गलना सड़ना, अच्छे से बुरा बनना और बुरे से अच्छा बनना। कह देते हैं तुम स्वाद को देखते हो, लेकिन इस स्वाद के पीछे देखो कितनी लंबी परंपरा है पाप कर्मों की, कितना आरंभ समारंभ हुआ है, फिर कहीं जाकर के ये क्या बना है। ये स्वाद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पाप कर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितने जीवों का वध हुआ है केवल तुम्हारे स्वाद के लिए। बात काट दी उनकी। फिर एक समय आया, बाहर से आ रहे थे, नगर के बाहर एक जोहड़ जिसका पानी सड़ा गला सड़ा, कीड़े पड़े हुए हैं, दुर्गंध आ रही है, सबने नाक मुंह बंद कर लिए। कहते ऐसी दुर्गंध कहीं नहीं देखी। कहते अच्छा। अब सारे कह रहे हैं, लेकिन उस मंत्री ने कुछ नहीं कहा। कहते तेरे को नहीं आ रही दुर्गंध? कहते आ रही है। कहते फिर तुम नहीं बोल रहे? कहते मेरे बोलने से क्या होगा? क्या घट जाएगी बढ़ जाएगी? ये पानी आया कहां से है? आखिर तो तुम्हारे घरों से आया हुआ, मोरियों में से। कहते ये तो पुद्गल का स्वभाव है। क्या? गलना सड़ना मिलना बिखरना। कहते इसकी तो 3 लोक से मथुरा न्यारी है। सुनी थी ना 3 लोक से मथुरा न्यारी। पांडवों ने पांडु मथुरा बसाई थी, वो तीनों खंडों से अलग। अब उस मंत्री के ख्याल आया देखो मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन इनकी समझ नहीं आ रहा, इनको समझाना चाहिए। समझाने के लिए उसने योजना बनाई, कुम्हारों के करों से कड़े मंगवाए और शाम के समय जब लोग अपने अपने घरों में, कुछ लोगों को लिया, कुछ कपड़े लिए, कड़ों को साफ किया और उस जोहड़ पर आ गए। दुर्गंध आ रही थी, अपने नाक मुंह बंद कर लिया। कहते हुक्म, कहते पानी लेकर के ना इन कड़ों में डालो। कहते मंत्री जी ये क्या करना है? आज का समय होता तो उनको सलाह देते हैं, लेकिन पुराना समय ऐसा था किसी की हिम्मत नहीं पड़ती बड़े के आगे सामने बोलने की। अब ने भर दिया पानी पूर्ण करके, सिर पर उठाया, घर ले आए और एक और रख दिया। 7 दिन तक वो पानी क्या रहा? तो जो पानी ऐसे लगातार पड़ा रहे तो क्या होता? उसके बाद
क्या कहते हैं उसको, नितरना, यही बोलते हैं ना। जितने उसके गंदे अंश थे सारे क्या हो गए, नीचे बैठ गए, और पानी ऊपर स्वच्छ क्या हो गया, और उस पानी को नितार लिया और गंदे अंश नीचे आ गए। फिर उनको दूसरे घड़ों में डाला, 7 दिन फिर वहां पर 7 दिन फिर वहां पर रखा। अब जो कुछ रहता सहता था वो भी क्या हो गया नीचे, क्योंकि अब हिलाना नहीं झुलाना, अपने आप अपने बोझ से बैठ जाते। 14 दिन हो गए, फिर उस पानी को क्या किया है, साफ किया है। फिर 7 दिन के लिए और क्या कर दिया, उनको विश्राम दे दिया। फिर कुछ रह गया था, वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया। ऐसे करते 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 7 विश्राम दिलाए, और जब 50वां दिन आया तो पानी कैसा बन गया, बिल्कुल स्फटिक की तरह पानी बन गया। और उसने देखा कोई दोष उसके अंदर नहीं रहा। फिर उसके बाद, क्योंकि व्यक्ति को स्वाद अच्छा लगता है, स्मेल अच्छी लगती है, और उसके अंदर चरका डाल दिया और ऐसी सुगंध वाली चीज़ें डाल दी, और पाचक चीज़ें जैसे जीरा आदि होता वो डाल दी, और एक कड़ा साफ किया, उसके ऊपर लाल डोरी पहना दी, और उसके ऊपर ढक्कन रखा, आम के पत्ते पीपल के पत्ते ऐसे लगा दिए, फिर उसके ऊपर नारियल रख दिया, ऐसे सजा करके ना राजा के रसोइये को बुलाया। कहते आज जब भोजन के समय आपके महाराज पानी मांगे ना, तो मुझे पानी पिलाना। ले गया, स्मेल तो उसको बड़ी आ रही है, मन तो करा मैं भी पी लूँ थोड़ा सा, लेकिन डर भी है। अब ले गया, जिस समय भोजन के समय राजा ने पानी मांगा तो वो पानी दिया, एक एक गिलास सबको। इतना स्वाद लगा उनको पानी, कहने लगे महाराज ये पानी कहाँ से आया, ऐसा तो पानी जागते तो क्या हमने सपने में भी नहीं पिया। राजा भी कहने लगा इतना बढ़िया पानी पता नहीं कहाँ से आया है। और रसोइये को बुलाया, कहते भाई जी पानी कहाँ से आया, कहते आपके प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। किसने भेजा है, आपके प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। कहते हाँ अब समझ आया, जो ऐसा पानी पीता है उसको हमारा भोजन स्वाद कहाँ से लगे, क्योंकि उसने कहा ना स्वाद, कुछ नहीं बोले थे। अब मंत्री जी को बुलाया, प्रधानमंत्री को, कहते पहले ये बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। कहते क्यों महाराज, कहते तू रोज इतना बढ़िया बढ़िया पानी पीता और मेरे को नहीं देता। कहते मेरे को ये बता तो पानी मंगवाता कहाँ से है। कहते महाराज ये तो नहीं मैं बता सकता कहाँ से मंगवाता हूँ, हाँ आपको चाहिए तो रोज आ जाएगा। कहते नहीं बता। जानते हैं जब छिपाया जाता है तो व्यक्ति को जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। कहते नहीं बता। जब बहुत आग्रह किया, कहते महाराज यदि मैं बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं आएगा। कहते विश्वास वाली बात होगी तो विश्वास करेंगे। कहते बात तो यही है। कहते अच्छा बता कहाँ से आया। कहते ये तो जोहड़ का पानी है। कहाँ का पानी है, उसने झूठ तो नहीं बोला, आपने तो सुन लिया, लेकिन राजा को नहीं लगा। कहते जी कैसे हो सकता है, वो जोहड़ का पानी इतना गंदा और ये इतना अच्छा। फिर उसने सारी प्रक्रिया समझाई। फिर राजा ने स्वयं अपनी आंखों के द्वारा सामने उस सारी प्रक्रिया में से पानी को गुजारा, और जब सारा किया तो 50वें दिन पानी कैसा आ गया। कहते ये तो एक लौकिक दृष्टांत आपको बताया है, ये आत्मा की प्रक्रिया है। कहते आपका वो 50वां दिन उस पानी का, और ये 50वां दिन हमारा कौन सा है, संवत्सरी का है।
कहते हम तो केवल 50वें दिन बड़ी मुश्किल से करते हैं। कितने लगते हैं? अब करते हैं, 28 भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, इसके अंदर सारे आरंभ समारंभ होते हैं, लेकिन वो निर्मलता नहीं आती। क्यों नहीं आती वाला? यदि निर्मलता चाहिए, वो देखो जोहड़ का पानी कैसा था ना? उस पानी को विश्राम दिलाया, जब विधि से विश्राम दिलाया तो पानी कैसे हो गया? यदि वह पानी साफ हो सकता है, यदि हम इस प्रक्रिया से हम गुजरे, तो क्या हमारी आत्मा नहीं साफ हो सकती? हमारी आत्मा भी साफ हो सकती है। तो कैसे करना होगा? कहा कि अब जैसे कि उस सरोवर में से पानी तो निकाल लिया, सरोवर क्या जोहड़ में से पानी निकाल लिया और उसको एक बार रख दिया है, और उसके अंदर कोई नई गंदगी नहीं आ रही। जितनी पुरानी गंदगी थी सारी क्या हो रही है? नीचे बैठ रही है। ऐसे ही आजकल जितने ध्यान शिविर लगाए जाते हैं, सारे संपर्क सूत्र आपके क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं ना। टेलीफोन का स्विच ऑफ, घर से कोई संपर्क नहीं, बस उस 4 दीवारी के अंदर रहना और किसी से बात नहीं करना। भूख लगी है, जाके रोटी खा लो। और रोटी भी कैसी होगी भला? उसके अंदर मसाले, कोई चटक भटक उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल सादा हल्का भोजन, दाल खिचड़ी जो भी है, और उसमें कोई तीखापन नहीं है, कोई घी वगैरह इतना वो नहीं करना, नॉर्मल भोजन करना। आप जिस समय बिल्कुल सादा भोजन किया जाता है, बाहर की दुनिया से आप अलग हैं और कोई दुनिया की बात नहीं करनी, केवल आपको सुनाया जाता है। जो सुनाया जाता है जय धर्म की बातें सुनाई जाती हैं। अपने अतीत को देखो, क्या आपने किया है, कहाँ गलत काम किए, सारे सोचो। और जिस समय सारे किए हैं, और उसके बाद शिविर के जिस समय आखिरी समय आता है, जैसे किसी ने गलत खाया उसकी वोमिटिंग कराई जाती है, ऐसे कहा जो तुम्हें याद आया है सबके सामने क्या कर दो? आप प्रकट कर दो। कहा यदि आप प्रकट करने में समर्थ होंगे तो देखना उसके बाद आपका कितना बोझ आपके सिर से क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। अब जितना आपने वो मीटिंग किया है, बमन किया है, अपने पाप कर्मों को गुला है, उतनी आपकी आत्मा क्या होगी? साफ होगी। जैसे उसमें से जितनी गंदगी नीचे बैठ गई है, साफ पानी निकाल लिया, गंदी क्या कर दी? एक और कर दी है। और ऐसे बार बार के प्रयोग से एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा जैसे वो पानी निर्मल हो गया, ऐसी हमारी आत्मा भी क्या हो जाएगी? निर्मल हो जाएगी। कहते हैं जे तो पानी वाली तो बड़ी छोटी प्रक्रिया है, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जन्म जन्म के कितने पाप कर्म है। कहा जब हम साधना के क्षेत्र में उतरेंगे तो एक दिन हमारे जैसे गंदा पानी था, पहली बार जब उसको 7 दिन के बाद दूसरे में डाला है तो कितनी सफाई आ गई है, तीसरे में और आ गई, चौथे में और आ गई। ऐसे ही जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाएगी, हमारी भी क्या हो जाएगी? आत्मा की सफाई होगी और उसमें आत्म संतोष होगा, आत्मा में शांति होगी। कषाय हल्के पड़ने लग जाएंगे, विकार हल्के पड़ने लग जाएंगे, बैर विरोध है उनको हम शांत, वो भी शांत होने लग जाएंगे। सोचेंगे अरे क्या करना बैर विरोध बांध करके। अरे बैर विरोध बांधना आसान है, लेकिन इसका भोगना बड़ा मुश्किल है। जन्म जन्म में कैसे आत्मा को परेशान करता है। अरे इंसान है, गलती होना बड़ी बात नहीं है। यदि किसी ने गलती की है तो उसको माफ कर दो। और अपने से गलती हुई है, हाथ जोड़ के माफी मांग लो और आगे के लिए प्रयास करो। जो भूल हुई है जो आगे के लिए नहीं होगी। कहा जे सुधार का, आत्म समाधि का सबसे बड़ा भगवान का सूत्र है। कहा है कि कम से पहले तो जिस समय कोई गलती हो उसी समय माफी मांग ले। लेकिन उस समय माफी की तो बात क्या, उस समय तो आवेश होता है, उस समय जोश होता है। लेकिन कहा उस समय नहीं तो कम से कम सुबह शाम 2 टाइम क्या कर ले? क्षमा याचना कर ले। वो नहीं है तो अमावस्या पक्षी का दिन आता है उस समय कर ले। वो नहीं है तो चौमासी वाले दिन कर ले। वो नहीं है तो संवत्सरी वाले दिन क्षमा याचना कर ले। यदि संवत्सरी वाले दिन भी क्षमा याचना कर लेते हैं ना तो फिर क्या हो जाएगा?
छुटकारा हो जाएगा। कहते संवत्सरी वाले दिन भी नहीं किया तो कहा फिर कम से कम जब अंतिम टाइम आए उस समय कर लेना। लेकिन अंतिम टाइम उनके लिए आता है जो पहले जागरूक होते हैं। जिन्होंने पहले नहीं किया तो अंतिम समय भी उनका कोमा में चले जाते हैं। जब कोमा में चले जाते हैं अब कहो वाला तू कीमत खमोना कर ले, और उसके मन में नहीं आता, उसके भावी क्योंकि भी वो होश पड़ा है। तो कहा जिन्होंने पहले रहते जीवन में ही सबसे क्या कर लिया है, कीमत खमोना कर लिया है, मन से किया, आत्मा से किया है, मानो अंतिम समय तकरीबन उसका होगा ऐसा ठीक होगा, मानो कोमा आदि में भी चला गया है, नहीं भी पता चलता है, तो जो अंतिम समय करना था तो उसने पहले ही क्या कर चुका हुआ है, तो उसका जीवन खराब नहीं, उसने अपने आप को रहते जीवन में संवार लिया है। तो भगवान का सूत्र है कि चाहे किसी का कितना भी बैर विरोध क्यों ना हो, कहा संसार से तरना है तो इस सूत्र को अपनाना होगा, और नहीं तरना है तो उनकी जो इच्छा है। और जो देखा जाए सारे आगमों की जान है, प्राण है, जब तक शरीर के अंदर जान है तो शरीर के अंदर हरकत है, जब जान निकल जाती है तो डेड बॉडी मृतक शरीर एक जगह पड़ा है, फिर इसका कोई भी स्वयं हिलने झुलने वाली बात नहीं है। ऐसा ही साधु जीवन है, चाहे साध्वी जीवन है, श्रावक श्राविका का जीवन है। कहते यदि आपको तरना है तो इस बात को ध्यान रखो, किस बात का, खामे में सब में जीवे सब में जीवा खामंतु में, मिट्टी में सब भूए सुबेरम मज्जंग न कहनाई, मैं सबको क्षमा करता हूं। क्योंकि दान दोगे तो मिलेगा ना, किसी को दोगे तो मिलेगा ना, दोगे तो कुछ भी नहीं तो क्या मिलेगा। कहते दो दान, देना सीखो लेना नहीं। क्या देना है, सबसे बड़ा दान क्षमा का दान। किसका दान, किसी ने कितना भी नुकसान कर दिया उसको अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल समझ के क्षमा कर। कहते जे मुमुक्षु आत्मा का लक्षण है, संसारी आत्मा का लक्षण नहीं है। जिसने संसार को तरना है ना, जे बात उनके मन में आती है जे कि किसी ने कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना कर दिया हो, उसको के मैंने क्षमा कर दिया। जैसे भगवान के कानों में कीले ठोके तो भगवान ने प्रतिशोध की भावना नहीं, जे मेरे पूर्व जन्म का फल है उसने बदला लिया, मैं पूर्व जन्म में जो मैंने बुरा किया था उसकी मैं क्षमा करता मांगता हूँ, और इसने जो अब किया है मैं उसको क्षमा करता हूँ। हिसाब क्या हो गया, भगवान का बरोबर हो गया। संगम देवता ने 6 महीने तक कष्ट दिए, उपसर्ग दिए, लेकिन जिस समय 6 महीने पूरे हो गए तो कथाकार कहते हैं ना, आंखों में भगवान के आंसू आए। कहते हैं भगवान अब तो मैं जा रहा हूं, अब ये आंसू कैसे, जब तो मैं दुख दे रहा था कभी आंसू नहीं आए। कहते तेरे को नहीं पता कि जे जो तेने कर्म बांधे हैं जब भोगने का समय आएगा तो वह समय कैसा होगा। मैं देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं तेरे इस दुख का कारण कौन बना, मैं बना। मैं ना होता तो ऐसा तेरे जीवन में जो प्रसंग ना आता। कम से कम कैसी अज्ञानता है, चलो अज्ञानता की कम से कम कीमत खमाना तो होता, लेकिन तेरे जीवन में वो भी नहीं आया। तो कहने का मतलब इतना कुछ करने पर भी भगवान ने उनको भी क्या किया, क्षमादान दिया। जब शूल पानी की बात आई उसने इतना कष्ट दिया, जब उसको होश आया क्षमा मांगता मेरे को क्षमा करो, तो भगवान ने कहा खून का कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता, ऐसे बैर कभी बैर से खत्म नहीं होता। इसको खत्म करने का तरीका क्या है, इसको खत्म करने का तरीका है क्षमादान। कहते पंजाब में एक ऐसे परिवारों के अंदर एक दूसरे का, जिसको कहते हैं गले बड्डमा बैर, एक परिवार ने दूसरे परिवार का व्यक्ति मार दिया। आज तो वह लाचार होकर सह रहे हैं, लेकिन जब अपने परिवार के लोग आए उस परिवार में से किसी ने उस परिवार को कत्ल कर दिया। अब समय आया उसने क्या कर दिया, उनके परिवार का कत्ल कर दिया। ऐसे कितनी पीढ़ियों तक चला रहा। जब थोड़ी समझ आई
कहते ये कब तक चलता रहेगा। और जिस समय वो उनके अरदास का समय आता है, जिस समय वो पाठ भोग आदि पड़ा है, उसके बाद समझ आ गई ना, कहते गुरु महाराज उन सबको माफ करना। कहते गुरु महाराज तो सबको माफ करते, लेकिन तुम माफ करो। क्या करो? तुम माफ करोगे तब बात बनेगी। गुरु महाराज के माफ करने से बात नहीं बनेगी। आप कहो उन्होंने कत्ल किया है, गुरु महाराज आपकी साक्षी से हम क्या करते हैं, उनको क्षमा करते हैं। पहले चला आ रहा था, उन्होंने हमारे को मारा, हमने उनको मारा, और उन्होंने हमारे को मारा, ऐसे चल रहा था। लेकिन आज से जो बैर विरोध क्या है, खत्म किया जाता है। जब ये बात दूसरी ओर पहुंची तो वो भी क्या आगे माफी मांगने आगे। जो पीढ़ी दर पीढ़ी बैर चला आ रहा था वो क्या हो गया, शांत हो गया। और यदि ऐसा ना करते तो आगे जो परंपरा है कब तक चलती रहती, आने वाली पीढ़ियां क्या है उसको भोगती रहेंगी। तो कहा इसको खत्म करने में जोर बहुत लगता है, अपना आपा खत्म करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। तो कहते हैं पहले तुम क्या करो, यदि शांति चाहते हो तो आप स्वयं क्षमा करो, मैं सबको क्षमा करता हूं। फिर उसके बाद कहो कि यदि मैंने किसी का अपराध किया है तो मैं उससे माफी मांगता हूं और वह मेरे को माफ करें। आज के बाद मिट्टी में सबब हुए सु, जितने संसार के प्राणी है सारे मेरे क्या है, मित्र हैं। अब मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी से बैर विरोध नहीं रखूंगा, ना किसी का बुरा सोचूंगा, ना किसी को बुरा बोलूंगा, ना किसी का बुरा करूंगा। मन से, वचन से, काया से भला सोचूंगा, भला बोलूंगा, भला करूंगा। कहते जे इंसानियत है आत्मा के अंदर पैदा हो। कहते जे अनमोल रतन है, धन दौलत हो, जो आने जाने वाली चीजें हैं, इससे किसी का कोई विकास नहीं होता। विकास तब होता है जब जो इंसानियत आत्मा के अंदर पैदा होती है। जे हमारे अंदर पैदा हो, कहा जब जो सूत्र आता है कि मेरी अब सबसे मित्रता है, बेरम मज्जंग न कहनी, अब मेरा किसी के साथ बैर नहीं है। कोई कहता भी ना भाई हमने तो छोड़ दिया। अब दूसरा क्या करता है, क्या सोचता उसकी वो जाने, लेकिन मैं किसी का ना बुरा सोचूंगा, ना बोलूंगा, ना किसी का बुरा करूंगा। मन से, वचन से, काया से जागते तो क्या, अब सपने में भी किसी का बुरा ना सोचूं, ना बोलूं, ना करूं, जहां तक मेरा जोर होगा। कहा जे शांति का सूत्र है, आत्मा के विकास का सूत्र है, जे सूत्र है जिससे हम बैर विरोध की आग को खत्म कर सकते हैं। जे भगवान, केवल भगवान नहीं, जे तीर्थंकर भगवान कहाँ से कैसे चला आया है, जे सूत्र अनादि काल से चला आया है, शास्त्रों का सार है। भगवान कहते हैं जिसके जीवन में जे आ गया ना, उसकी सारी साधनाएं सफल है। छोटी साधना है वो भी सफल है, बड़ी साधना है वो भी सफल है। किसी ने कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं साधना क्यों ना की हो, यदि जे सूत्र उनके जीवन में नहीं आया तो उनकी साधना कोई सफल नहीं है। तो उन साधना से भी ज्यादा जरूरी क्या है, हम किसी के प्रति ऐसा कोई बैर भाव ना रखें। मन के अंदर क्षमा याचना करने की हिम्मत नहीं आती है तो जुटाने का प्रयास करें कि क्या, कि मैं अब उसका बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा बोलूंगा नहीं, करूंगा नहीं। चलो जवान से नहीं मांग सकते, परमात्मा को हाजिर नाजर करके, गुरुओं को हाजिर नाजर करके क्या करें, क्षमा याचना मांग लें। अब इतना कर लिया है तो एक दिन ऐसा आएगा जब मिलेंगे तो उस समय आप उनके सामने भी माफी मांगने में सफल हो जाएंगे। जो अंदर की मैल है वो आंसुओं के माध्यम से क्या हो जाएगी, वह उनकी धुल जाएगी। यदि ऐसा होता है तो समझना केवल संवत्सरी का दिन नहीं, उसके लिए हर दिन वह संवत्सरी का बन जाएगा जब जो क्षमा याचना की भावना आ जाएगी। तो कहा जाता है भगवान ने फरमाया उसका जीवन साधु जीवन, श्रावक साध्वी जीवन, श्रावक श्राविका का जीवन
जे आध्यात्मिक जीवन सफल है, जिनके जीवन में ये सूत्र आचरण के रूप में आ गया है। और दूसरी बात, काल के संबंध में ये कैसे चलता है, तो जो पूरा परंपरा से हमारे पास ये धारणा आई है, कहते हैं अभी तो पंचमा आरा चल रहा है। जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ था, 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद ये पंचमा आरा शुरू हुआ था। और भगवान के निर्वाण के 75 में 25वीं निर्वाण शताब्दी थी, उसके हिसाब से सारा अपना अकाउंट कर लेना कितना बीता है, मतलब 2500 वर्ष से कुछ ऊपर बीता है अभी जो पंचमा आरा। और इसका टाइम जो है 21,000 वर्ष का है। कहते हैं अब तो जो समय है ना, जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, लहर ऊपर होती है नीचे होती है, ऊपर होती है नीचे होती है, ऐसे ही कभी समय अच्छा है बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ऐसे चलता आ रहा है। और दिन प्रतिदिन अच्छाई घटती जा रही है, बुराई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सुख घटते जा रहे हैं और दुख क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। चाहे शारीरिक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मानसिक संताप में कमी नहीं है, वो पहले से भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे बढ़ते बढ़ते कि अच्छी चीजें करते करते जब पंचमे आरे का आखिर का समय आएगा, तो बताया जाता है उस समय 4 जीव होंगे। 4 जीव होंगे, जिन शासन के उपासक, 1 आचार्य, 1 साध्वी, 1 श्रावक, 1 श्राविका। आचार्य का नाम आता है आचार्य श्री दुप्रसह। आचार्य श्री दुप्रसह सूरी। आचार्य आता है फल्गु श्री साध्वी जी का नाम है, और नागिल श्रावक जी का नाम है, सत्य श्री श्राविका का नाम है। कहते हैं इनका उस दिन तेला होगा, आचार्य जी का तेला होगा। 10वीं कालिक सूत्र के धारण करने वाले होंगे, बाकी तो सूत्र क्या होंगे, लुप्त हो चुके होंगे, लेकिन उसी के बल से अपना आचार पालन करते होंगे। तो कहा जाता है कि वो आचार्य जिन्होंने 12 साल की आयु में जिन्होंने दीक्षा ली, 8 साल का जिनको संयम आएगा, और जिस समय जो आरा समाप्त होगा उस समय उनकी 20 साल की आयु होगी। तो कहा जाता है जिस समय, जैसे मानो आज ये 5वां आरा समाप्त होना है, कल छठा लगना आधी रात को, जब छठा लगना है तो छठे का तो रूप अलग होगा। कहते पहले देवलोक के स्वधर्म देवलोक के इंद्र महाराज, स्वधर्म इंद्र महाराज का सिंहासन चलायमान होगा। वो अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जानेंगे कि क्या 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 कारण मेरा सिंहासन चलायमान हुआ है। तो अवधि ज्ञान से पता चलेगा भरत इस रावत क्षेत्र में आज जो है रात को छठा आरा लगने वाला है। तो आकर के आकाशवाणी से उन धार्मिक जीवों को कहेंगे कि सारे अपनी निंदना आलोचना के द्वारा अपनी अंतिम आराधना कर लें, क्योंकि रात को छठा आरा लगने वाला है, अब जीवन नहीं है। तो वो उस संकेत को पा करके संथारे कर लेंगे और वो काल करके पहले देवलोक में जाएंगे। और इनके संबंध में कहा जाता है ये चारों जीव जो है ना, एक जन्म लेकर के वो मोक्ष में जाने वाले होंगे। और जिस समय जो छठा आरा लगेगा, चारों ओर से प्रकृति की विनाश लीला शुरू हो जाएगी। आंधियां, भूकंप आदि जितने मकान वगैरह जो थे सब के सब क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। कहते हैं वेताड्य पर्वत के जहाँ गंगा सिंधु नदियाँ वेताड्य पर्वत का क्रॉस करती हैं, उनके किनारे 36 बिल दक्षिण की ओर है और 36 बिल जो है उत्तर की ओर है। वहां पर केवल मनुष्यों का जीव मात्र, कुछ दूसरे त्रियंचों का जीव निशान मात्र वहां पर रहेगा। और लोग क्या होंगे, मांसाहारी होंगे, क्योंकि वनस्पतियां सारी क्या हो जाएंगी उस आग के अंदर, उस गर्मी के अंदर सारी नष्ट हो जाएंगी। वातावरण के अंदर इतनी नीरसता आएगी, चंद्रमा के द्वारा रात को सर्दी बहुत होगी और दिन के अंदर गर्मी बहुत होगी। अब जीवन वहां पर कहाँ होगा, गंगा सिंधु इतनी विशाल नदियां हैं, कहते हैं जितना एक रथ होता है, रथ मात्र उनकी चौड़ाई रह जाएगी। और जितना पहिए की धुरी है इतनी मात्र गहराई होगी, जिसके अंदर
कीचड़ ज्यादा होगा, पानी थोड़ा होगा, जलचर जीव होंगे, और वो लोग जो नाम मात्र रह गए हैं, शाम के समय सुबह के समय जब नॉर्मल होगी, ना गर्मी ज्यादा होगी ना सर्दी ज्यादा होगी, उन प्राणियों को लेंगे और रेते के अंदर जमीन के अंदर दबा देंगे, और दिन की गर्मी से रात की सर्दी से वो क्या होंगे, पकेंगे, और जब सुबह शाम निकलेंगे तो उसी के आहार से वो अपना जीवन यापन करेंगे, मतलब अपना समय निकालेंगे, और रात में गुफाओं के अंदर उन बिल्लों के अंदर रहेंगे। कैसे छोटे छोटे आकार, हाथ मात्र के, कहते हैं जिस समय छठा आरा शुरू होगा एक हाथ प्रमाण, और जब समाप्त होगा तो जैसे कि इस अग्रिम हिस्से से रहित जो हाथ है इतना प्रमाण होगा, और उस समय शुरू में ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष की आयु है, और जब समाप्त होगा छठा तो उस समय ज्यादा से ज्यादा 16 साल की आयु होगी। कहा उनके पास खाने को नहीं तो कपड़ा कहाँ से पहनेंगे, कोई ऐसा नहीं है, कोई सामाजिकता नहीं है, कोई वहाँ पर सभ्यता नहीं है, देखने के लिए मनुष्य है लेकिन जीवन पशुओं से भी क्या है, निकृष्ट हो चुका है। ना किसी करुणा की भावना नहीं, दया की भावना नहीं, धर्म की भावना नहीं, शील की भावना नहीं। 5-5, 6 साल की उम्र के अंदर क्या होंगे, आगे बच्चे होने लग जाएंगे। अब जब 10, 12, 16, 13 साल के हुए हैं तो इतनी उम्र में बाबे बन जाएंगे, तो चलते चलते क्या होगा, केवल एक निशान मात्र, चिन्ह मात्र चलेगा। कहा ऐसे छठा आरा समाप्त हुआ इस अवसर्पणी काल का, वह भी 21,000 वर्ष का है। अब उसके बाद उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा, जब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा तो उसके भी 21,000 वर्ष हैं, वह भी सारे हैं। कहते हैं ऐसे समय में केवल शाश्वत पर्वत है, जैसे बेताड्य पर्वत है जे ठीक रहेगा, और उधर चूल हिमबंद पर्वत है, निषद कूट है। कहते हैं इनको छोड़ करके बाकी जितने पर्वत हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल समतल, और जमीन क्या है, जैसे पट्टे की जमीन होती है उससे भी ज्यादा क्या है, गर्म है। कहते वहां जीवन तो होगा नहीं, केवल उन नदियों के किनारे बिल्लों के पास नाम मात्र का है। तो कहा जाता है जब ये 21,000 उत्सर्पणी काल के पहले आरे के समाप्त होंगे, जिसका नाम होगा दुखमा दुखमा, जब वो समाप्त होगा, कहते वो समाप्ति का टाइम जो है ना, जैसे आषाढ़ शुद्ध पूर्णमासी, जिस दिन चौमासा बैठता है ना, आषाढ़ शुद्ध पूर्णमासी जिस दिन से युग प्रारंभ होते हैं, और उससे वो पहले दूसरा आरा प्रारंभ होगा। कहते जब वो प्रारंभ होगा तो जितना बड़ा भरत क्षेत्र है इतना बड़ा पुष्कर संवर्तक मेघ सारे इस भरत वर्ष को क्या हो छा जाएगा, और बरसात शुरू होगी, मूसलाधार वर्षा 7 दिन तक वर्षा होगी, जिससे जमीन क्या हो जाएगी, तवे से भी ज्यादा, पट्टी से भी ज्यादा गर्म, वो शांत हो जाएगी। अब 7 दिन के बाद फिर दूसरी बरसात शुरू होगी, क्षीर मेघ, ऐसा पानी जिससे जैसे जो दूध के अंदर गुण होते हैं ना, उस पानी के अंदर हो। 7 दिन तक वो वर्षेगा। जिस समय 7 दिन तक वर्षेगा, फिर उसके बाद तीसरी बरसात है घृत मेघ। पानी के अंदर वो गुण जो एक घी के अंदर होते हैं, जिसके कारण जमीन के अंदर चिकनाई आएगी। तो कहते हैं 7 दिन तक वो वर्षेगा। फिर उसके बाद अमृत मेघ, अमृत वर्षा 7 दिन तक। फिर उसके आगे रस मेघ, जिससे वनस्पतियां पैदा होंगी, उनके अंदर रस पैदा हो। ये 5 बरसातें हैं। कहते इनके अंदर 2 बार 7 दिन के उघाड़ आते हैं, तो सारे दिन मिला के कितने हो जाते हैं, 49। 5 तो 7 दिन की बरसातें आ गई, 35, और 2 उघाड़ आ गए 7 दिन के, जिसके कारण से पानी सारा बरसा जमीन के अंदर क्या हो जाएगा, रच जाएगा। जो 49 दिन, जब 50वां दिन आएगा तो इस बरसात के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाएगी।
जहाँ तो गरम गरम हवाएं जलाने वाली चलती थी, अब हवाएं कैसी चलने लगी? शीतल। अब उन गुफावासियों के लिए भी दिमाग को ठंडा करने जब बाहर निकलते हैं तो चारों ओर देखते हैं, कहते पहले तो देख के कहते क्या आ गया जे, देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, कैसे डर के मारे गुफाओं के अंदर जाते हैं, वहाँ दुर्गंध बहुत, फिर बाहर आते हैं, दुर्गंध के अंदर अब अच्छी नहीं लग रही, जब बाहर आते हैं फिर देखते हैं है तो एक ही जगह, कुछ कहती तो है नहीं। फिर उसके बाद जब शीतलता के कारण से दिमाग शांत हुए, वनस्पति का आहार किया, अंदर जान आई, अलग स्फूर्ति आई। अब आहार करने के कारण से लोगों के अंदर ये विचार आए, कहते आज तक हम वो गंदा भोजन करते थे क्योंकि हमें कुछ मिलता नहीं था, आज के बाद हम ऐसा भोजन वो नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, केवल जो स्वादिष्ट भी है, जो क्या है हमारे को अच्छा भी लगता है, यही सादा भोजन करेंगे। और उन्होंने संकल्प लिया आज के बाद जो मांसाहार करेगा उसके साथ मिलना जुलना तो दूर, उसकी छाया तक भी ग्रहण नहीं करेगी। कहते हैं इस 50वें दिन जो अहिंसा के विचार पैदा हुए थे। ये कौन सा दिन था? जो संवत्सरी का दिन था। कहते हैं इस अहिंसा का विचार और जो अहिंसा की क्रांति फैलने लगी, और फैलते फैलते साल हो गया, अगले साल फिर करते करते जिस समय जो 21,000 का दूसरा आरा भी समाप्त हुआ, दुखमा जिसका नाम है, तीसरा आरा प्रारंभ हुआ। जब 3 वर्ष 8 महीने बीते हैं तो पहले तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। अब उनका जीवन 10 वर्ष की आयु में, जैसे शास्त्रों में आने वाली 24वीं में राजा श्रेणी का जीव होगा, वैसा ही तीर्थंकर भगवान की माता जैसे 14 सपने देखती है ऐसे देखेंगे, जन्म होगा। 64 इंदर उनका जन्म महोत्सव मनाएंगे, नामकरण करेंगे, उनका नाम महापद्म, क्योंकि जन्म के समय चारों ओर बड़े बड़े कमलों की बरसात होगी, उसके कारण से नाम पड़ेगा महापद्म। और जिस समय 10 साल की आयु होगी तो उनको राय तिलक किया जाएगा। अब उनके राज्य में एक 4 दांतों वाला सफेद रंग का हाथी पैदा होगा, जिसके कारण उनका नाम पड़े, दूसरा नाम पड़ेगा विमल वाहन। और उनके 2 देवता सेनापति बनेंगे, इसलिए तीसरा नाम उनका पड़ेगा देवसेन। 30 साल की आयु में दीक्षा लेंगे। 12 वर्ष 6.5 महीने के बाद उनको केवल ज्ञान होगा, जैसे भगवान महावीर का जीवन। धर्म तीर्थ की स्थापना होगी, 11 गणधर होंगे, ऐसे फिर धर्म का जीवन क्या हो जाएगा, चल पड़ेगा। तो जो जिसको दूसरी परंपरा में आज के दिन को ऋषि पंचमी कहा जाता है। ये दिन किसका है? ऋषियों का, क्योंकि दया के विचार ऋषियों के आते हैं, फिर उसके आगे वो लोगों को सुनाते हैं, उनके दिमाग में दया के भाव आते हैं। इसी झंडे को तीर्थंकर भगवंतों ने क्या किया है, उठाया है, और आगे जो चलता आया है अनादि काल से। तो कहा है देखा जाए ये तो समय हर साल आता है, लेकिन भाग्यशाली जीव होते हैं जो इस समय को पा करके अपनी आत्मा को विकास के, उद्धार के रास्ते पर चलाते हैं। तो ये संवत्सरी का दिन, वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय तो उतने 11 बज गए हैं, तो अब इतना ही रखें। तो इस पावन अवसर पर हमारे को भी जहाँ आए, 15 जुलाई को आए थे और अब 11 सितंबर है। तो इस प्रवास के दौरान अभी तो हम आपके पास ही हैं, फिर भी बोलने में, कहने में, सुनने में किसी भी भाई बहन को बात आई हो हमारे संतों की ओर से, तो मन वचन काया से उस सब का कीमत कमाना है। केवल जहाँ से नहीं, 6 जीवनिकाय जीवन से जिनसे मिलना बरतना हुआ है, जो भी है सब से हमारा कीमत खमोना, क्षमा जाचना। तो आप सब के लिए भी यही संदेश है
इसको तपस्या तो आपने की है, शास्त्र भी सुना है, कल्प सूत्र भी जैसे जो कार्यक्रम के हिसाब से वो चलता था वो, और अंतकृत दशांग सूत्र देखो कितने, कैसा उनका जीवन था घर के अंदर। जब साधु बने तो कितना त्यागमय, कैसे वो संसार को पार किया। हमें भी इन दुखों का एकांत अत्यंत रूप से नाश करना है, तो हमें भी रास्ता तो वही अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। चाहे धीरे धीरे बढ़ो, चाहे तेजी से बढ़ो, ये आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। तो सारा सोचें कि कहाँ कहाँ जीवन में भूलें हुई है, उनका सुधार तो करना पड़ेगा। आज इस जीवन में सुधार करना आसान है, अगले जीवन में जे याद ही नहीं रहेंगे तो सुधार किसका करेंगे। फिर तो उदय रूप में आएंगे, फिर वो सोचेंगे मैंने किसी का बुरा किया तो है नहीं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो किसी का बुरा करता नहीं, फिर बुरा क्यों हो रहा है। कहते अब नहीं किया, लेकिन तेरे बीजे हुए बीज हैं, कब के, पूर्व जन्म के, उस समय तो याद नहीं आएंगे। ऐसे इस जन्म में जैसे हमारे को पूर्व के याद नहीं आते हैं, तो ऐसे ही कहा जो इस जन्म का हिसाब किताब है, यही हम उसको शांत कर दें, क्षमा जाचना के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लें, और अपने जीवन में भावना रखें कि हम अपने जीवन में व्रत ग्रहण करें। अरिहंत परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म, जे हमारा जिन वाणी, इसके अंदर जो भगवान का उपदेश है हमारी श्रद्धा का विषय है। जीव अजीव आदि को जानना इसके अनुसार, और अनुव्रत है, गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है, हिम्मत पड़े तो महाव्रतों की ओर बढ़ने की कोशिश करें। तो कहा कि सपना तो रखें ना, आखिर बढ़ना तो पड़ेगा ही। अपने जीवन में व्रत धारण करें, और ये व्रत धारण करने के बाद ये ख्याल रखें कि मेरे इस नियम में, व्रत में किसी प्रकार का दोष ना लगे। मानो लग गया है तो उसको आलोचना निंदना के प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लें, जिससे हमारा जो जीवन क्या हो, सफल हो, सबका जीवन सफल हो। इन शुभ कामनाओं के साथ ओम शांति।